झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प जारी है। झड़प के दौरान एक पुलिस जवान को गोली लगी है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाया गया है। वाज़ेह है कि टीबा और कराई केला नाके झरझरा के पास ये झड़प जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे चाईबासा, जहां से उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, नक्सलियों के साथ झड़प की खबरें हैं, क्या ताजा जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, इस नक्सली और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 जवान घायल हुए हैं। एक जवान काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसे हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है, जबकि दूसरे जवान को पैर में गोली लगी है और उसे चक्रधरपुर लाया गया और वहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि जो यह पोड़ाहाट जंगल का पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला का सीमावर्ती जिला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराज प्रमाणिक का जो दस्ता है वह कैंप किए हुए है। तो इस खबर के बाद पुलिस और सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन के लोग उस तरफ गए और उस सुबह में आज दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ काफी बीच में कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें कल दोनों जवान को गोली लगी है। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, कोई नक्सली भी मारे गए इसमें? देखिए, उसके बारे में वही जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस समय मुठभेड़ चढ़ रहे थे उस समय कई लैंड माइंस का विस्फोट किया गया और उसके बाद नक्सली भागने में सफल रहे हैं। यह जानकारी अभी तक मिल पाई है। तो नक्सलियों को गोली लगी है या कोई घायल हुए हैं या कोई मारे गए हैं, इसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उपेंद्र, जैसे बताया कि वहां पर कैंप किए हुए थे नक्सली, तो कितनी तादाद थी इनकी नक्सलियों की, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, संख्या के बारे में तो अभी कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन में लगी है। तमाम बड़े अधिकारी वहां पर सर्च कर रहे हैं, इसलिए सीधे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन दस्ता का जो लोग होता है उसमें कम से कम 40 से 50 लोग रहते हैं और यह क्षेत्र जो है कई और दस्ते के भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। तो यह संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। चलिए उपेंद्र कुशवाहा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।